आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया है एक बार फिर से उस जगह पे हमें आने के लिए सहायता की है, जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते, कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के साथ जो पहले भी मैं बात कर रहा था वो था पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में, फिर बीच में हमने शहरपना के बारे में बात की। आज फिर मैं आपके साथ कुछ वरदानों को लेकर कुछ बात करता हूँ। समझने की कोशिश करेंगे कि वरदान और टैलेंट, इसमें फ़र्क क्या है और ये क्या ज़रूरी है कि मतलब दोनों इस्तेमाल किए जाएं या दोनों परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हमें अपने टैलेंट में और वरदान में, गिफ्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, ओवर डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक जैसे हम कहते हैं ना कि बाल बराबर एक सीमा रेखा है टैलेंट में और परमेश्वर के वरदान में, सिर्फ एक बाल बराबर फर्क है। इस चीज को समझे। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट होता है जो हमारे अंदर हम पहले से ही उसको लेके पैदा होते हैं। जैसे गाने वाले घराने, जो गायकार लोग हैं, म्यूजिशियंस जो हैं, उनके बच्चे ऑटोमेटिकली गाने वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में माहौल वैसा है, उनके घर के अंदर माहौल उसी तरह का चल रहा है। शहनाई वादक हुए हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े मशहूर, उस्ताद बिस्मिल्लाह। तो वो शहनाई बजा रहे थे, उनका कोई पोता कोई ऐसा मतलब पास ही ना कंचे खेल रहा था। तो वो कंचे खेलते हुए उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जब सम आता है ना, ये बच्चा तभी मारता है। तो दूसरे को कहा, देखना जरा सम पे मारेगा ये। तो उन्होंने बांसुरी वो शहनाई बजाई और जैसे ही सम आया उस बच्चे ने कंचा मारा। तो पहचान लिया इसके अंदर ताल है, तो उसको वैसा ही सिखाया। तो ये परिवार की तरफ से मिलने वाला टैलेंट है, पारिवारिक टैलेंट है। एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को इस तरह से आगे पास करता है, उसको सिखाता। वो सीखते हैं, आगे सिखाते हैं, आगे सिखाते चले जाते हैं, दूसरे बच्चों को सिखाते जाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते जाते हैं। ये है टैलेंट जो पैदा होने से हमारे साथ आता है। और दूसरा होता है स्किल। स्किल का मतलब है कि कोई काम हमने सीख लिया, जैसे कपड़े सिलना, कुछ भी। सर्जन, अगर कोई सर्जन बन गया तो उसने भी सीखा है, उसने भी सीखा है, उसने भी सीखा है इस काम को, और इसलिए हम उसको स्किल्ड सर्जन कहते हैं, सीखे हुए लोग। और तीसरा होता है आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान। ये आपको उस वक्त मिलता है जब आप नया जन्म पा लेते हैं। जैसे नया जन्म पाते हैं आपको एक वरदान मिलता है, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। अब इस बात को यूं समझिए कि नेचुरल टैलेंट बर्थडे गिफ्ट है। जो हमारे अंदर नेचुरल टैलेंट है, ये बर्थडे गिफ्ट है। हम पैदा हुए, ये टैलेंट हमें, ये गिफ्ट हमें मिल गया। लेकिन जो स्पिरिचुअल जो गिफ्ट है, वो रीबर्थ का गिफ्ट है। जब हम नया जन्म पाते हैं तब ये गिफ्ट हमें मिलता है, तब ये गिफ्ट हमें मिलता है। तो टैलेंट, बर्थडे गिफ्ट और आत्मिक वरदान रीबर्थ का, नए जन्म का। जब आप दोबारा से प्रभु यीशु मसीह में पैदा होते हैं, उस टाइम पे मिला हुआ गिफ्ट, ये आत्मिक गिफ्ट है। इनको
बहुत ज्यादा आपको अलग अलग करके सोचने की जरूरत नहीं। असल में जो देखने वाली बात है वो ये है, काम कैसा हो रहा है। असल में देखने वाली इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनिंग, काम कैसा हो रहा है। आपका टैलेंट और आपका गिफ्ट मिलके किस तरह से काम कर रहे हैं, देखने वाली बात वो है, पहला और दूसरा नहीं। माने आप टैलेंट को बिल्कुल अलग करके खत्म करके उसको फिर वरदान का आप इंतजार करें, वैसा नहीं। तो बहुत ज्यादा ओवर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है कि गिफ्ट हमें पैदाइशी है, स्किल्ड हमने सीख लिया पैदा होने के बाद, कोई काम हमने सीख लिया, और तीसरा आत्मिक वरदान। थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे मूसा वो स्किल्ड था, वो निपुण हुआ था हर एक भाषा, हर एक विद्या के अंदर। देखिए प्रेरितों के काम 7:22, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। उसको सारी विद्या पढ़ाई गई, वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था, यानी जो कुछ उसने सीखा था वो कर सकता था। ये कब तक था, जब तक वो 40 साल का हुआ। 40 साल का होने के बाद उसने एक मिस्री और एक इस्राएली के अंदर न्याय करवाना चाहा, जब वो झगड़ा कर रहे थे। अब क्योंकि अंदर खाते ये भी इस्राएली था, ये भी इब्री था, तो मिस्री को जब इसने रोकना चाहा कि तू इब्री को क्यों मारता है, तो आगे से वो लड़ पड़ा होगा। तो जब ये लड़ा तो वो मर गया। शायद यही पोर्शन पढ़ के किसी ने सनी देओल के लिए डायलॉग लिखा होगा कि ये 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं है, उठ जाता है। तो शायद यही पढ़ के कहा होगा, क्योंकि इसने जो मारा तो वो मर ही गया और रेत में दफना दिया इसने उसको। लेकिन 40 साल की उम्र तक इसने जो कुछ भी सीखा था वो इसका स्किल्ड गिफ्ट था, इसका सीखा हुआ गिफ्ट था। ना तो ये उसके साथ पैदा हुआ था और ना ही इसको परमेश्वर की ओर से मिला, ये इसने सीखा था। सारी विद्या उसको सिखाई गई थी, सारी विद्या उसको पढ़ाई गई थी। निर्गमन 4 अध्याय में आ जाएं। लेकिन जैसा ही परमेश्वर के साथ इसकी मुलाकात होती है 40 साल के बाद, यानी अब ये टोटल 80 साल का हो गया। 40 साल की उम्र तक इसने जो कुछ सीखा था वो तो इसने सीखा था। अब अगले 40 साल तक इसने भेड़ें ही चराई, इसने और कुछ नहीं किया। 80 साल की उम्र में 80 साल की उम्र में इसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ होती है, परमेश्वर के साथ होती है। और वहां पे इसकी क्या बात होती है, पढ़िए 4:12 में, निर्गमन 4:12। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। अब ये है इसके नए जन्म का उपहार, ये है इसको पवित्र आत्मा की तरफ से, उस परमेश्वर की तरफ से वरदान कि अब जा, जो कुछ उसने सीखा था वो तो उसने सीख ही रखा है, लेकिन अब जो उसने करना है परमेश्वर उसके साथ रह के उसको बताएगा। मैं तेरे साथ रह के तुझे बताऊंगा तुझे बोलना क्या है। तो अब हुआ क्या, क्यों मूसा 25-30 लाख लोगों को यूं ही संभाल पाया? उसको कितना टाइम लगा 25-30 लाख की भीड़ को संभालने के लिए? उसको जरा भी टाइम नहीं लगा। वो उन लोगों को मिस्र देश में से निकाल के लाया और संभाल लिया। वो जब तक मिस्र देश में थे तब तक वो मिस्र देश में थे, लेकिन जब उसके पीछे चले तो अब उनको चला रहा है, इधर आओ, यहाँ बैठो, उधर रुक जाओ, यहाँ तंबू लगा लो, वहां खड़े हो जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले। वो सब कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है ऐसा? क्योंकि पहले के 40 साल जो उसने मिस्र में रह के जो कुछ भी स्किल, यानी जो कुछ भी विद्या हासिल की थी, वो उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। और अब जो परमेश्वर ने उसको वरदान दिया, मैं तुझे बोलता जाऊंगा वो तू करता जाना, वो इसका भी इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों को मिला के वो इस सेवकाई को 40 साल तक कर पाया।
उसका स्किल्ड जो जो उसने सीखा हुआ, जिसमें जो विद्या उसने पढ़ के हासिल की थी, वो जाया नहीं गई, वो खत्म नहीं हो गई। परमेश्वर ने उसका भी इस्तेमाल किया, क्योंकि उसी विद्या के आधार पे एक राजा के जैसा ये 25-30 लाख लोगों को संभाल सकता है। अगर बिल्कुल ही चरवाहे के हाथ में सौंप देते, वो नहीं ला पा रहा था। अब आप इस चीज को यूं समझें कि उस दौर में राजा ने जो बेटों को, इब्रियों के बेटों को मारने का जो हुक्म दिया था, वो किस तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर बेटों को मारे जाने का हुक्म ना होता तो मूसा की मां कभी भी उसको नदी में न बहाती। वो नदी में ना बहाया जाता तो फिरौन की बहन उसको नदी से कभी ना निकालती। नदी से ना निकाला जाता तो वो महल में कभी ना रह पाता, और महल में ना रह पाता तो वो विद्या जो उसने 40 साल तक हासिल की थी कभी हासिल न कर पाता, और न कर पाता तो परमेश्वर उसके हाथ में अपनी प्रजा को कभी सौंप भी न पाता। तो वो उसने जो टैलेंट, जो उसने स्किल सीखा, जो निपुणता उसने हासिल की, जो विद्या हासिल की, परमेश्वर ने उसको भी इस्तेमाल किया। और फिर नए जन्म पे, अपनी मुलाकात पे जो उसको एक गिफ्ट दिया, मैं अब तुझसे बात करना शुरू करूंगा, मैं जो कहूंगा तू वो कहना, उसने उसका भी इस्तेमाल किया। मेरी जो पिछली जिंदगी, उसमें जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझ में देखा, उसका भी वो इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो वो वरदान देता है वो उसका भी इस्तेमाल करता है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे। आप अपने टैलेंट पे विश्वास नहीं कर सकते और परमेश्वर के वरदान के ऊपर घमंड नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। जो कुछ आपके अंदर है वो भी, और जो कुछ उसने दे दिया वो भी मिलके काम करने वाले। तो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होने वाला, सारा कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, दोनों ने मिलके। अब दाऊद, आइए मेरे साथ, पहला शमूएल 11 अध्याय में, 17 अध्याय में, पहला शमूएल 17 अध्याय में, यहां पे गोलियत के साथ पंगा हो रहा है ना। 11 का 40 में क्या लिखा है? 17 का 40 में क्या लिखा है? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। 48-49 में, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि वह मरकर उसके माथे पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। पत्थर उसके माथे में घुस गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। अब बताइए, क्या दाऊद उस गोलियत को, 9 फुट के गोलियत को दाऊद मार सकता था बगैर परमेश्वर की मदद के? नहीं मार सकता था ना। लेकिन एक चरवाहा होने के नाते, एक गडरिया होने के नाते, गोफन चलाना उसका गुण था। गोफन का टैलेंट दाऊद में पहले से ही था। गोफन का निशाना, उसको अपने गोफन के निशाने पे यकीन था। उसने बड़े बड़े जानवरों को गोफन से मारा होगा, भगाया होगा। वो गोफन मारेगा, जहां पे वो निशाना लेके पत्थर मारेगा, पत्थर वहीं जाके लगेगा। ये दाऊद को अंदाजा था, उसको मालूम था। उसके गोफन का गुण, उसके गोफन का जो स्किल है, उस स्किल को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और गोलियत का खात्मा कर दिया।
उसके बाद परमेश्वर उसको चुन लेता। परमेश्वर उसके साथ रहा, लेकिन दाऊद का जो टैलेंट, जो उसका स्किल था, उसने भी काम किया। मैं आपको गोफन देता हूं लाके। बहुत से लोग तो गोफन क्या होता है बता भी नहीं पाएंगे, कैसा दिखता है बता भी नहीं पाएंगे। कोई मुझे बता पाएगा गोफन कैसा होता है? गुलेल नहीं है। गोफन इज नॉट गुलेल। गुलेल गुलेल होती है, गोफन गोफन होता है। कोई बता पाएगा गोफन क्या है, कैसा होता है? हाँ, कपड़ा नहीं होता, होता तो चमड़े का ही है। होता क्या है कि चमड़े की एक ऐसा तार, उसके बाद चमड़े का टुकड़ा, फिर चमड़े की तार, एक तरफ से उस तार को उंगली पे लपेट रखा होता है, वो बीच में जो चमड़ा होता है उस पे पत्थर रखते हैं, दूसरे वाले को सिर्फ पकड़ रखा होता है। अब इसको घुमाते हैं, जब इसकी स्पीड बहुत हो जाती है तो जो पकड़ी हुई है उसको छोड़ देते हैं, तो जब ये खुलता है तो पत्थर निकलता है। अब ये गिरता क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी तरफ से उंगली पे लपेट रखा। अब मैं आपको दूं, आप यूं करके पत्थर को निशाने पे कभी भी नहीं मार पाएंगे, लेकिन दाऊद को वो पत्थर फेंकना आता था, दाऊद को गोफन चलाना आता था, इसलिए उसने राजा का सारा आर्मर उतार दिया। आर्मर बोले तो वो जो लड़ने के लिए राजा का जो कवच वगैरह होता है ना, लड़ने के लिए युद्ध के टाइम पे जो पहनता है राजा, हेलमेट पहनता है, सामने वो जीलम पहनता है, उसके बाद फिर नहीं, अपने आप को बचाने के लिए आर्मर कहते हैं उसको, माने सुरक्षा का कवच। वो पहन के नहीं लड़ पाया वो, क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं थी, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसको प्रैक्टिस थी गोफन की। तो परमेश्वर ने उसके उस स्किल को, उसके उस निपुणता को गोलियत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया। आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई गुण ऐसा जरूर है। आप जानो आप न जानो, लेकिन आप में है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं, तो यही सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पे घमंड ही नहीं कर रहे कि मेरे में कोई गुण है। कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बर्थडे गिफ्ट सबके पास है, बर्थडे गिफ्ट सबके पास है, री बर्थडे गिफ्ट वो मिल जाता है। जैसे आप दोबारा से जन्म पाते, नया जन्म पाते हैं, आपको मिल जाता है। दाऊद एक म्यूजिशियन था, सॉन्ग कंपोजर था, साज बजाना आता था उसको, गीत लिखना आता था उसको, गीत को धुन देना आता था। दाऊद के लिखे हुए गीत हम आज भी गाते हैं, हम आज भी गाते हैं। ओ तन जिस दे बख्श गए सब गुनाह, टक गए सारे औगण सदा। ये दाऊद का लिखा हुआ गीत है, ये दाऊद ने लिखा है ना। उसने उसको उस तरह से लिखा है कि हम गा सकते हैं उसको। जबूर जब आप देखते, भजन संहिता देखते हैं, उसके बहुत सारे गीत आपको वहां पे मिलते हैं। सारे के सारे उसने नहीं लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे उसके। पहला शमूएल 16 का 18। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतेलवासी यीशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। आमीन। सारे के सारे गुण बता दिए। वो वीणा बजाना जानता है, वो वीर भी है, दिखने में सुंदर भी है, बात करने में बुद्धिमान भी है, और परमेश्वर उसके साथ रहता है। यानी म्यूजिक जानता है,
वीर भी है, दिखने में भी सुंदर है, बात भी बुद्धिमानी से करता है और परमेश्वर उसके साथ रहता है। दूसरा शमूएल 23 का पहली और दूसरी आयत। दाऊद के अंतिम वचन यह है, यशई के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। आमीन। मधुर भजन गाने वाला है, खाली गाने वाला नहीं, मधुर गाने वाला, माने एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा कलाकार है, जिसकी गवाही है, लोग कहते हैं कि बहुत मधुर गाता है, वीणा भी बजाना जानता है, परमेश्वर के लिए गीत भी लिखता है। लेकिन आगे सुलेमान को नहीं पता सा क्या होता है। तो परिवार में अपने आप टैलेंट आगे नहीं जाता है, अगर भेजा जाए, अगर सामने वाला कोई सीखे तभी जाएगा। ये नहीं कि दाऊद को आता था तो सुलेमान को भी आ गया, सुलेमान को नहीं आता कुछ भी। लेकिन सुलेमान के साथ क्या हुआ कि जैसे उसने परमेश्वर के सामने समर्पण किया, परमेश्वर के सामने मंदिर को उसने समर्पित किया, अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर ने ख्वाब में दर्शन देके उसको कहा, मांग, क्या मांगता, बोल तुझे क्या चाहिए। सुलेमान कहता है, मुझे सिर्फ इतना तू करके ऐसी बुद्धि दे दे मुझे कि मैं तेरे लोगों को संभाल पाऊं, नहीं तो तेरी प्रजा इतनी है, इसको कौन संभाल सकता। तब परमेश्वर ने कहा कि तूने बड़ी अच्छी चीज मांगी, मैं तुझे ये भी दूंगा और वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। मैं तुझे धन दौलत भी बहुत दूंगा, तेरी प्रतिष्ठा भी बड़ी कर दूंगा। लेकिन यहां पे ये गुण सुलेमान को अपने बाप से नहीं मिला। पहला राजा 4 अध्याय, ये गुण उसको अपने बाप से नहीं मिला है, ये उसको तब मिला जब उसने नया जन्म पाया, परमेश्वर के साथ संबंध बनाया, तब मिला। 32 आयत पढ़िए। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। 32 4 का 32 क्या लिखा है? 3000 से अधिक नीति वचन कहे, उसने गीत भी लिखे। ये बुद्धि कहां से आई उसको? ये परमेश्वर ने दी है, ये वरदान है उसके पास। बाप का गुण अगर होता तो वो भी म्यूजिशियन होता, लेकिन उसको वो गुण नहीं है, वो म्यूजिशियन नहीं है। मेरे मामा गाया करते थे तो मैं सारी जिंदगी अपने मामा के लिए सुनता ही आया, मेरे पूरे परिवार में, कि पता नहीं साढ़े खानदान च मरासी कितों पैदा हो गए। क्योंकि हमारे खानदान मतलब हमारे परिवार का गाना गाने या गाना बजाने से कोई लेन देन नहीं है। तो जब मेरे मामा गाया करते थे तो यही सुनने को मिलता था। लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए मेरी नानी भी गाती थी, मेरी मासी भी गाती, लेकिन वो गाते थे बस परमेश्वर के भजन। तो अब मेरी नानी गाती थी तो मेरा मामा सुनता था। अब बचपन से अपनी माँ को वो गाते हुए सुन रहे हैं तो उन्होंने सीख लिया है, लेकिन सीखने के बाद फिर वो जो मन में आया वो गा रहे हैं, तो फिर वहां पे दिक्कत हो रही है। लेकिन खैर उनको कौन रोक सकता था, वो गाते रहे। एक हारमोनियम जो मेरे पास है वो उन्हीं का ही है। दाऊद से अगर सीखा होता सुलेमान ने तो संगीत सीखता। ये बुद्धि उसको दाऊद से नहीं आई है, ये बुद्धि उसको परमेश्वर ने वरदान में दी, और इस बुद्धि को लेके फिर उसने परमेश्वर की महिमा लगातार की। दाऊद को पता था कि मेरे बेटे को नहीं पता संगीत क्या है, संगीत क्या होता है। दाऊद को पता था कि मेरा बेटा नहीं जानता, सुलेमान नहीं जानता कि संगीत क्या है, कौन सुर से उठा सकता है, कौन पीछे गा सकता है, उसको नहीं पता है। इसलिए दाऊद ने पहले से ही 24 घंटे की आराधना का इंतजाम मंदिर के लिए पहले से कर दिया था। उसने पहले से नियुक्त कर दिए थे लोग के, सुर कौन उठाएगा, पीछे कौन गाए।
आसाफ के खानदान को उसने सुर उठाने का काम दिया, क्योंकि लिखा है क्योंकि वो सुर उठाना जानते थे। आराधना, वर्शिप लीड करने के लिए हम किसको कहते हैं? हम उसी को वर्शिप लीड करने के लिए कहेंगे जो सुर उठाना जानता हो या जानती हो। बहुत से लोगों को ई बहम्बा क्या हम हूँ गालिब, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि गाना तो मुझे भी आता है, तो मुझे वर्शिप लीड करने का मौका क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारा सुर जाता है। अब सुर जाता है तो आपको कैसे हम लीड करने के लिए कैसा खड़ा कर सकते हैं? हाँ, हम आपको पीछे जरूर गाने के लिए मौका देते हैं, आपको माइक देते हैं जो बंद हो। ताकि आराधना सुर में रहे। आवाज बंद करके इसलिए दाऊद ने पहले से ही वो इंतजाम करके दिया कि कौन कब गाएगा, कौन कब गाएगा और सुर कौन उठाएगा। दाऊद को मालूम था, इसलिए वो इनकी नियुक्ति करके गया। बाकी और चीजें नियुक्त नहीं की उसने, लेकिन आराधना का जरूर इंतजाम करके गया। साज भी बनवा के दिए। दाऊद इतना ज्यादा सुरीला, इतना ज्यादा म्यूजिक माइंडेड था कि उसने 10 तार का साज खुद बनाया था। उसने खुद बनाया है ना। वो 10 तार का साज आज ज्यादा लोकप्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बहुत से लोग बजा ही नहीं पाता, समझ में नहीं आता इसका बजना क्या है। वो सिर्फ आपको एक स्वर दे रहा है, एक स्वर दे रहा है, सिर्फ हार्ट, सिर्फ स्वर दे रहा है। उसके हिसाब से आपने गीत गाना, वो सारा गीत नहीं गाएगा, सिर्फ स्वर देगा। सुलेमान के पास वो गुण नहीं था। अब पारिवारिक गुण अगर देखना है कि भाई हाँ खानदानी गवई है, तो देखिए उत्पत्ति 4:21। और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। बांसुरी, वीणा, इन तमाम चीजों का प्रवर्तक युबाल हुआ। प्रवर्तक बोले तो चलाने वाला। इसके बाद आगे लोग सीखने लगे, इसके बाद आगे लोग म्यूजिशियन बनने लगे। उसके खानदान के लोगों को उसने सिखा दिया। वो बनाते भी थे, बेचते भी थे और आगे चलाते भी थे। अब एक चीज देखिए मेरे साथ, दूसरा राजा 6 अध्याय के अंदर, दूसरा राजा 6:1। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। भविष्य वक्ताओं के चेले। अब ये चेले किसके हैं? एलीशा के। एलीशा के पास रह के सीख रहे हैं। क्या भविष्य वक्ताओं का स्कूल होता है? भविष्य वक्ता स्कूल में बनाए जा सकते हैं क्या? क्या उन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जा सकती है कि वो स्कूल में रहें और वहां पे रह के वो सीख पाए? लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो भविष्य वक्ताओं के चेले हैं, और इन्हीं चेलों ने, ऐसे ही भविष्य वक्ताओं के चेलों ने आके एलीशा को पहले बताया था, क्या तू जानता है कि अब तेरा स्वामी उठाए जाने पे। इसका मतलब है कि भविष्य वक्ताओं के चेले भी भविष्यवाणी कर रहे थे। यानी वो भविष्यवाणी किस तरह से की जाती है उनको सिखाया जा रहा था। भविष्यवाणी कैसे होती है वो उनको सिखाया जा रहा था।
और वो कर रहे थे भविष्यवाणी। क्या आपको मालूम है, जॉन जी लेक करके एक मिनिस्ट्री है, जॉन जी लेक मिनिस्ट्री, JGLM के नाम से आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। उसमें अभी जो उसको चला रहा है उसका नाम है करीब लेक। करीब लेक उसको चलाते हैं। और मालूम सिखाते क्या है? सिखाते हैं चंगाई करना, कि आप चंगाई किस तरह से कर सकते हैं। उसका 3 दिन का सेशन है, उनका 3 दिन का सेशन है, 19 चैप्टर हैं, जिसके लिए वो पैसा भी लेते हैं, एडमिशन फीस लेते हैं, आपको मटेरियल भी देंगे, और उसके बाद फिर आपको लेके जाएंगे सड़कों पे, हॉस्पिटल में, और आपके हाथ से चमत्कार करवाएंगे, चंगाइयां करवाएंगे। आज से 6-7 साल पहले की बात बताता हूं, 1 लाख से ज्यादा उनके पास रिकॉर्डेड चंगाइयां, इंस्टेंट, 1 लाख से ज्यादा। करीब लेके एक जगह पे प्रार्थना कर रहे थे, एक लेडी वहां पे थी जो चल नहीं पाती थी, व्हील चेयर पे थी। करीब लेके उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रभु यीशु के नाम से उठ खड़ी हो, चल। फिर वो चलने लगी, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे, थोड़ा सा लड़खड़ा के ऐसा चल रही थी। और उन्हीं के स्टूडेंट में से एक लड़की ने पीछे से चिल्ला के बोला, सीधी चल। वो उसी वक्त सीधी चलने लगी। हालेलुया। अगर आज की तारीख में इस मॉडर्न एरा के अंदर करीब लेक लोगों को हीलिंग सिखा सकते हैं, तो उस जमाने में भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यवाणी सिखाई जा सकती थी, आज भी सिखाई जा सकती। एक भविष्यद्वक्ता है, मैंने पूछा था बिशप जोनाथन से कि मैं यहाँ पे किस पास्टर के साथ मुलाकात में, किसके साथ राब्ते में रहूं, मुझे कुछ चीजें सीखना है। तो उन्होंने कुछ दिन मुझे कहा, बेटा पहले तू मेरे पास ही आ कुछ दिन। मैं गया, 2-3 दिन के बाद ही मुझे कहते हैं, अंबाला में तुझे कोई नहीं सिखा सकता। मेरे को बड़ी निराशा हुई है सुन के कि मुझे अंबाला में कोई नहीं सिखा सकता। माने भाई, इतना नालायक नहीं होना चाहिए ना इंसान को कि उसको कोई सिखा ही ना पाए। तो वही चीज मैंने उनको कही, तो वो कहते हैं, नहीं बेटा वो नहीं है, बात है कि तू नबी है, और एक नबी को सिखाने के लिए एक नबी की जरूरत पड़ेगी, और अंबाला में कोई नबी नहीं है। तो मैंने बोला फिर मैं किसके पास जाऊं? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे पास आते रहे। क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था ना, वो मैंने वाकई किसी के पास नहीं देखा। वो एक छोटी सी बात को, मतलब बहुत बड़ी बात को यूं छोटी सी उसमें समझा देते। लेकिन जो कुछ उन्होंने मुझे कहा, मुझे सारी बातें आज तक याद हैं, भूला मैं एक भी नहीं। उन्होंने जो कुछ सिखाया, मुझे एक एक बात याद। यानी कि एक नबी को सिखाने के लिए एक नबी की जरूरत पड़ती है। तो ये सिखाए जा सकते हैं, इनको बताया जा सकता है, ये चीज आ सकती है, जरूर आ सकती है। दानियल एंड कंपनी पे आते हैं। ये कौन सी कंपनी है? है ना, दानियल एंड कंपनी। अच्छा, वर्शिप। कौन थे कंपनी में? कौन थे? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ओके, दानियल, डेविड। वहां देखिए, पहला अध्याय उसकी 4 आयत। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। जी, 1:4 क्या लिखा है? आराम से पढ़िए। तो जो निर्दोष, निर्दोष हो, सुंदर हो, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, सब प्रकार की बुद्धि में स्किल्ड हो, प्रवीण हो, और ज्ञान में निपुण हो, और विद्वान हो, और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। और राज मंदिर में
हाजिर रहने के योग्य हो। बहुत से लोग इस योग्य नहीं होते कि उनको राज मंदिर में खड़ा किया जा सके। वो इस योग्य होते हैं कि राज मंदिर के दरवाजे पे खड़े किए जाए। कभी कभी आपने देखा होगा, एक आदमी कार में से उतरता है और उतरते ही आपको पता चल जाता है ड्राइवर है, क्योंकि उसकी गाड़ी का मुंह और ड्राइवर का मुंह मिल नहीं रहे होते। जैसे उतरेगा पता चलेगा ड्राइवर है, या जैसे उतरेगा पता चलेगा मालिक है। अब यहां पे भी वो यही कह रहे हैं कि राजा के सामने खड़े होने के लायक मुंह भी होना चाहिए। और दानियल एंड कंपनी का मुंह वैसा ही था। ये दिखने में सुंदर, बुद्धि में एकदम भरे हुए, हर तरह की बुद्धि में निपुण, विद्वान, परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए राजा के सामने खड़े होने के लायक। ये सब कुछ इनके पास था। अब देखिए 17 आयत। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। आमीन। ये परमेश्वर की तरफ से वरदान है। उनके पास अपना टैलेंट क्या था, अपना स्किल क्या था कि वो बुद्धि से पहले ही भरे हुए थे, लेकिन अब परमेश्वर की तरफ से वरदान क्या है? परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी, परमेश्वर ने उनको प्रकाशन दिया, परमेश्वर ने इसको ख्वाब का अर्थ बनाने वाला बना दिया। ये नए जन्म का वरदान है। और दानियल ने दोनों को मिला के सारी जिंदगी परमेश्वर को महिमा दी। वो राजनीति में भी रहा और परमेश्वर के अनुग्रह में भी रहा। उसने राजनीति के काम को भी कभी गलत नहीं किया और परमेश्वर के काम को भी कभी गलत नहीं किया। आपके पास जो गुण है ना, आप उसका इस्तेमाल करें। घर बैठे बैठे आपके गुण को गुण लग जाएगी। आपका गुण अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा। बाहर से दिखने में लगेगा है मेरे पास, लेकिन जब उंगली मारेंगे तो कुछ नहीं बचा होगा। अंदर सब खाली हो चुका होगा। घर बैठे बैठे उसको जाया ना करें। आप निकलें, परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें। परमेश्वर जो आपको वरदान देगा वो, और जो परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया वो मिलके काम करेंगे। यीशु मसीह लूका 2:46। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 52। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और पहले उसको 12 साल की उम्र में विद्वानों में बैठे हुए सवाल जवाब करते पाए। यीशु मसीह मनुष्यों के द्वारा अनुग्रह पा रहा, वो गिफ्ट पा रहा, वो बढ़ता जा रहा है, बुद्धिमानी में बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे उसको गिफ्ट मिलता है, यीशु को बुद्धि का जो गिफ्ट मिलता है, यशाया 11 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। यशाया नबी 11 का 1-2। तब यीशु की ठूंठ में से एक डाली फूट तब निकली। यीशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यीशै कौन? दाऊद का बाप। तो दाऊद के खानदान से एक डाली, डाली जब बोलते हैं तो इब्री भाषा में, इब्रानी भाषा के अंदर जब देखें तो डाली को कहते हैं नासिर।
इसीलिए यीशु नासरी भी कहलाया कि ये वो डाली है जो दाऊद के खानदान से निकली। एक डाली यीशु के ठूंठ में से फूट निकलेगी, आगे और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। शाखा जी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा उस रहेगा। पर ठहरा रहेगा। आमीन। ये यीशु मसीह का वरदान है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसको मिली हुई चीजें, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा, ये यीशु के ऊपर पहले से। तो यीशु मनुष्यों में भी बढ़ा, उसने ज्ञान मनुष्यों से भी पाया। वो वहां पे बैठा विद्वानों के साथ सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन एक ज्ञान उसको परमेश्वर के द्वारा भी मिला, एक ज्ञान उसको पवित्र आत्मा के वरदान से भी मिला। तो यीशु मसीह ने दोनों ज्ञानों का इस्तेमाल किया। अपनी सारी जिंदगी वो मनुष्यों के हिसाब से भी और परमेश्वर के हिसाब से भी चलता है। जब लोगों ने आके उससे सवाल पूछा, बता तुझे ये अधिकार कहां से मिला, यीशु कहता बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो तो बताऊंगा। तुम सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा पूछ। तो उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहां से अधिकार मिला था, आसमान से या जमीन से? अब जमीन से कहें तो यूहन्ना के चेले जमीन में मिला देंगे, आसमान से कहें तो यीशु कहेगा कि अगर आसमान ही उसका अधिकार था तो तुमने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? तो इन्होंने जवाब दिया, हमें नहीं पता। तो यीशु मसीह भी जवाब देता है, फिर मुझे भी नहीं पता कि मेरे वाला कहां से। यानी वो इंसानों के हिसाब से भी बात करता था और वो परमेश्वर के हिसाब से भी। लोग फंसाने के लिए आते सिक्का लेके उसके पास, क्या हमको टैक्स देना चाहिए? यीशु मसीह कहता सिक्के पे छपा क्या है? वो बोलते कैसर की फोटो। तो यीशु कहता जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो आप अपने गुण को, अपने इस टैलेंट को अपने अंदर दबा के ना रखें। आप इसको इसमें निपुण हो जाओ। आपके अंदर जरा सा भी कीड़ा है ना किसी चीज का, जैसे मुझ में संगीत का था, मेरे को पता चल गया तो मैंने हारमोनियम खरीद लिया भाई, ईमानदारी से। बेसुरा चिल्लाने से अच्छा है सुर में चिल्लाओ। तो चिल्ला तो अब भी रहा हूं, लेकिन थोड़ा सुर में, क्योंकि हारमोनियम मेरे को बेसुरा नहीं होने देता। हारमोनियम हटा दो तो अपनी कहानी खत्म है, वही शुरू हो जाता है। तो आपके अंदर जो गुण है उसको, उसमें आप अपने आप को स्किल्ड कीजिए, निपुण कीजिए। परमेश्वर आपके स्किल को भी इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपको फिर अपने वरदान से भी भरेगा और दोनों मिलके कमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे रहे और सोचे कि मैं तो जब चाहूं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाऊंगा। सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने के लिए जितने मर्जी पहुंच जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सांप निकल गया, अब लाठी पीटते रहो। जमीन पीटने से सांप नहीं मर रहा, वो तो निकल गया। जिसने टाइम पे मारा वो वही था वहां पे। आपको भी समय पे वहां पे होना जरूरी है। परमेश्वर ने कुछ चीजों का समय नियुक्त किया है, वो समय का परमेश्वर है, पंक्चुअल खुदा है ना। समय पे चीजें करेगा, आगे पीछे नहीं करता, टाइम पे करेगा। सो अपने आप को तैयार करें, इससे पहले कि देर हो जाए। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करें, परमेश्वर की तारीफ के लिए अपने आप को तैयार करें। और देखिए पौलुस के बारे में, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 5 का 34। परंतु गमलीएल नामक
एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। हाँ, गमलीएल कौन था? गुरु। गुरु था और लोगों के बीच में उसकी प्रतिष्ठा भी थी। अब पढ़िए 22 का 3। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आज लगाए हुए हो। ठीक है जी। गलातियों पहला अध्याय। यहां पे क्या कह रहा है पौलुस के? मैं तो गमलीएल के पैरों में बैठ के सीखा हुआ चेला हूं, व्यवस्था बहुत अच्छे से जानता हूं। और जैसे आज तुम परमेश्वर की धुन लगाए हो ना, ऐसा मैं भी लगाए हुए था। मैं भी लोगों को घरों से घसीट घसीट के मारा करता था। लेकिन जैसा ही उसने नया जन्म पाया, चीजें बदल गई। 11-12 पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। ये डायरेक्ट परमेश्वर का प्रकाशन है जो मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये मुझे सिखाया नहीं गया, मैं सीख के नहीं आया हूं। ये मुझे चेलों ने नहीं सिखाया, मुझे किसी और ने नहीं सिखाया। यीशु मसीह का सीधा प्रकाशन है, वो सुसमाचार जो मैं तुम्हें सुनाता। पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया? यीशु मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार, जो उस जमाने के यहूदियों को भी बर्दाश्त नहीं था और आज की तारीख के धर्मियों को भी बर्दाश्त नहीं। जो कोई अनुग्रह का प्रचार करेगा, लोग उसके बारे में कहेंगे कि ही इज प्रीचिंग अबाउट चीप ग्रेस। अनुग्रह कभी भी चीप नहीं होता। अनुग्रह तो अनुग्रह होता। लेकिन जो अनुग्रह का प्रचार कर रहा है, धर्मियों को समझ में नहीं आता, लेकिन मुझ जैसे पापियों को बड़े अच्छे से समझ में आता, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखता ही नहीं मुझे बचने का। अगर अनुग्रह ना हो तो मैं किसी रीति से बचाया नहीं जा सकता। धर्मियों के लिए यह अनुग्रह सस्ता हो सकता है, चीप हो सकता है, लेकिन पापियों के लिए यही अनुग्रह बेशकीमती है। इसके बगैर उनका छुटकारा है ही। तो कौन सा सुसमाचार पौलुस सुनाना शुरू करता है? यीशु मसीह के अनुग्रह का सुसमाचार, जो यहूदियों के लिए भी था, जो यूनानियों के लिए भी था, जो सब जातियों के लिए था, खास तौर से अन्य जातियों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने चुन लिया। अब वो जो पहले सीखा हुआ उन बातों को भी साथ में बोला करता है। वो ये लिखा है, साथ में बोलता है ना। 3 का 13 देखिए, गलातियों 3:13 में साथ बोलता है क्या? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के उससे ऊपर 12 में लिखा है क्या? लिखा है पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। जी, व्यवस्था का विश्वास से कोई लेन देन नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। आगे पढ़िए, जहां तक पढ़ चुके थे उसके बाद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है। अब ये बातें करता है उसी की जो सीखा था इसने गमलीएल से। लिखा है, अगर इसने सीखा ही ना होता तो कैसे बोलता कि लिखा है? तो अब वो जो शिक्षा उसने गमलीएल से पाई थी, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता। पहले इसी शिक्षा की वजह से, इसी व्यवस्था की वजह से यीशु के खिलाफ था। अब वो ही व्यवस्था वो यीशु के हक में इस्तेमाल करता। पहले जो कहता था कि तुम यीशु को प्रभु कहते हो, इस वजह से तुम परमेश्वर की निंदा करते हो, इसलिए मार डालने के लायक हो। स्तिफनुस को पत्थर मार के मारने वालों में गवाह ये भी था। उन्होंने इसके पैरों में कपड़े रखे थे उसको मारने से पहले। उसके पैरों में कपड़े रखने का मतलब है कि हम व्यवस्था के मुताबिक इसको मारने वाले हैं। तू गवाह है इस बात का, क्योंकि तू व्यवस्था का जानने वाला है। और ये सहमत था उसके वध में। स्तिफनुस को मारने के लिए ये सहमत था।
लेकिन आज की तारीख में क्या कह रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, आज्ञा मानने से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। ये कौन कह रहा है? वो कहता है जो मैं फरीसियों का फरीसी और शास्त्रियों का शास्त्री हूं। मैं बिन्यामीन खानदान में पैदा हुआ और गमलीएल का सिखाया हुआ चेला, जिसने सारी जिंदगी यही कहा कि आज्ञा नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद क्या कहता है? तुम्हारे कर्मों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से तुम बचाए गए। ये कब हुआ? नया जन्म पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के बाद। अब जो इसको प्रकाशन मिला है, सुसमाचार कहता है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं सुनाया, ना ही मैं कहीं से सीख के आया हूं, ये मुझे सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है। आमीन। इसीलिए मैं पौलुस के सुसमाचार के अलावा किसी दूसरे सुसमाचार में विश्वास करता ही नहीं, मैं नहीं करता। पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया, उसके जैसा सुसमाचार कोई नहीं सुना पाया, कोई नहीं सुना पाया। उसके पास क्रूस की कथा के अलावा कोई कथा है ही नहीं। वो कहता है मेरे पास एक ही कहानी है, क्रूस की। भूखा जद भी बात पावे रोटी दी। भूखे से बात कर लो, कहानियां पूछो, अगर किसी को भूख लग रही है बहुत ज्यादा, उससे कहानियां पूछो तो वो रोटी की कहानियां सुनाएगा, क्योंकि उसको वही चाहिए। पौलुस जब भी कहानी सुनाता है, यीशु के क्रूस की सुनाता है, क्योंकि उसको सिर्फ वही चाहिए। और वो स्पष्ट कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मारा गया, लेकिन अब जो मैं जिंदा हूं तो प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, इस वजह से मैं जिंदा हूं। तो आपको अब मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूं कि आपका गुण, आपका टैलेंट, आप किसी भी चीज में स्किल्ड वर्कर हैं, और परमेश्वर का वरदान, ये सब मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले। आपके अंदर अगर छोटा सा भी गुण है ना, जैसे मुझ में संगीत का था, लेकिन संगीत मुझे आता नहीं था, तो उसमें अपने आप को निपुण कीजिए, फिर सीखना शुरू कीजिए। हल्का सा गुण परमेश्वर ने आपके अंदर दे रखा है, कुछ ना कुछ डाला हुआ है। अगर आप बाय चांस कुछ भी बनाते हैं, स्वाद बन जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर परमेश्वर ने वो गुण दिया है कि आप टेस्टी खाना बनाएं। तो आप सीखना शुरू करें अलग अलग तरह के व्यंजन। वो नहीं है कि मतलब दाल रोटी आ गई तो काफी है, वैसा नहीं। अगर आप अच्छा बना सकते हैं तो सीखें फिर। अगर आपको बाय चांस कुछ भी करना आता है, माने अचानक से आपको बाल काटने आते हैं, क्यों आते हैं? बस आते हैं, तो सीख जाओ, फिर उस काम को सीख जाओ। आपको कुछ भी आता है, छोटा सा भी कोई काम अगर आपको आता है अपने आप स्वाभाविक रीति से, तो उसमें बढ़ो, सीखो। परमेश्वर उसको और आपके नए वरदान को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देगा, मिला के इस्तेमाल करेगा अपनी महिमा के, मिला के। नहमिया को क्या आता था? नहमिया वॉज ए बार टेंडर, वो पिलाने वाला था। उसको शेक बनाने आते थे, उसको ड्रिंक्स बनाने आते थे, हाँ, कॉकटेल बनाने आते थे। वो बनाता था और बना के राजा को पिलाता था। राजा उसके हाथ से ड्रिंक पी के, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक पी के खुश होता था, ये बढ़िया बना यार, ये दोबारा बना। वो खाली है नहीं दाखिल डाल डाल के दे जा रहा, बस वो उसमें अलग अलग मसाले डालता है, अलग अलग चीजें उसके साथ करता है, किसी तरह से। कभी बोलता है ऐसा, राजा आज ये वाला पी के देख। वो रोज एक तरह का नहीं पिला रहा उसको,
वो वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स उसको ऑफर करता है, इसीलिए वहां पे जॉब कर रहा है। रोज एक पिलाने वाला तो कोई भी आके पिला देगा, उसमें क्या दिक्कत, टूटी खोली पिला दिया, हो गया काम। वैसा नहीं है, वो वहां पे अलग अलग ड्रिंक्स उसको ऑफर करता है, अलग अलग ड्रिंक्स बना के देता है। परमेश्वर ने उसके इस ड्रिंक पिलाने के गुण को, उसके इस स्किल को अपनी शहरपना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। किसी को लकड़ी चीर के क्रूस बनाना आती थी। एक दिन उसने क्रूस बनाई, उसका बाप भी नहीं जानता था कि आज इस पेड़ का रचने वाला इस पे लटक के मरने वाला। उस इलाके में अगर किसी को क्रूस बनानी ही ना आती होती तो यीशु किस पे लटक के मरता। ये उसका गुण था बनाने वाले का कि उसको क्रूस बनानी आती थी। उसने क्रूस बनाई और यीशु मसीह उस पे लटक के मरा। तो क्रूस बनाने वाले को भी धन्यवाद, कि तेरा धन्यवाद हो कि तू उस इलाके में था, तू वहां पे क्रूस बना पाया और यीशु मेरे लिए वहां जान दे पाया। ना वो क्रूस होती ना यीशु लटक के मरता, हम में से कोई बच नहीं सकता। इत्र बनाने वाले का गुण था, उस औरत ने आके यीशु पे डाला। यीशु कह रहा है मेरे दफनाए जाने का पहले से इसने इंतजाम किया है। यीशु मसीह के लायक जो इत्र बनना चाहिए था, उस इलाके में कोई था जो बना सकता था। यूसुफ राजा के यहां पे मंत्री है, उसने एक ऐसी कब्र बनवाई जिसके आगे पत्थर रखा जा सकता था, जिसमें अभी तक कोई रखा नहीं गया था। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि चट्टान को काट के वहां पे एक कमरा नुमा कब्र बनाने वाला मौजूद था, जिसमें यीशु मसीह को रखा गया। पहले से उसका इंतजाम था। आपको अगर क्रूस बनानी आती है ना, आप कहते हैं मेरा गुण तो किसी भी लायक नहीं है। क्रूस बनाना कोई गुण है क्या? क्रूस बनाना गुण है भाई। ना होती तो यीशु ना लटकता। कब्र बनाना कोई गुण है क्या? ना होता तो यीशु उसमें कैसे रखा जाता। मरने से पहले डाले जाने वाला इत्र, मरने के बाद, यीशु पे तो पहले डाल दिया ना, मरने के बाद इत्र डाला। आप कभी भी किसी रोमन कैथोलिक जनाजे में गए? रोमन कैथोलिक जनाजा, वहां पे किसी को भी जब दफनाया जाएगा उससे पहले पूरी सेंट की बोतल उस पर खाली कर देते हैं। वो आज भी वैसा करते हैं। तो आपका गुण लगता होगा आपको कि बेकार है, लेकिन परमेश्वर जब उसको इस्तेमाल करने पे आएगा तो आपके गुण के जैसा कोई दूसरा गुण जमीन पे मौजूद नहीं। सिर का बनाना क्या गुण है, लेकिन यीशु मसीह को वो जूफा पे डाल के वो पिलाया जाना था। सिर का बनाने वाले का धन्यवाद, क्योंकि वो था वहां, वो बना पाया, क्योंकि पहले से लिखा था ना ये पिलाया जाएगा। आप अपने अंदर के गुण को पहचानिए, उसको निखारिए, उसको अपने आप को ट्रेन कीजिए उस चीज में। और जब आप उस ट्रेनिंग में आ जाएंगे, आपके अंदर हल्का फुल्का सा डांस है, म्यूजिक चलता है तो आपका शरीर रिदम पे हिलता है, और आपके दिमाग के अंदर स्टेप तो बनते हैं बहुत सारे, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है वैसे। फिर आप साधारण से स्टेप से गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि अंदर तो चल रहा है ना, टांगे यूं चलनी चाहिए, हाथ यूं चलना चाहिए, लेकिन वो चल नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमने चलाई नहीं। प्रैक्टिस कीजिए। आपका कौन सा गुण कब कहां पे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपको भी नहीं पता। आप इस गुण के माध्यम से किसके सामने पहुंच जाओगे आपको भी नहीं पता। दानियल के अंदर जो गुण था, इस वजह से वो राजा के सामने पहुंच पाया। नहम्याह में जो गुण था, इसकी वजह से वो राजा के सामने पहुंच पाया।
एजरा में जो गुण था इसकी वजह से वो राजा के सामने पहुंच पाया, जरुब्बाबेल में जो गुण था इसकी वजह से वो राजा के सामने पहुंच पाया, दाऊद में जो गुण था इसकी वजह से वो राजा के सामने पहुंच पाया। तो आपके अंदर का गुण कब आपको राजाओं के सामने खड़ा कर दे आपको भी नहीं पता। तो ट्रेन योरसेल्फ, अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को स्किल्ड बनाइए, और परमेश्वर जो आपको फिर वरदान देगा, ये दोनों चीजें मिलके जो काम करेंगी वैसा काम कोई भी नहीं करेगा। नहम्याह अगर पिलाने वाला ना होता, अगर वो अच्छा बार टेंडर ना होता, उसको अलग अलग ड्रिंक्स बनाने ना आते होते, तो वो राजा के सामने कभी भी नहीं जाता, और राजा के सामने कभी भी नहीं जाता तो नहम्याह का नाम शहरपना बनाने में कभी नहीं आता। सुलेमान के सामने सिर्फ वही लोग लाए गए जो अपने अपने काम में निपुण थे। पत्थर काटना जिनको आता था वही इस्तेमाल हुए, पेड़ काटना जिनको आता था वही इस्तेमाल हुए, जिनको घोड़ों की पहचान थी वही उसके सामने आए, जिनको जहाज बनाना आता था वही उसके सामने आए। यूं ही नहीं कोई मतलब ऐरा गैरा नत्थु खरा उसके सामने जाके खड़ा हो गया, वैसा नहीं। जिसमें गुण था, जो निपुण था, वही राजा के सामने पहुंचा। तो आपके अंदर एक गुण है, उसमें आप निपुण हो जाएं तो आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। खड़े तो आप भी हैं, लेकिन तब काम के लिए खड़े होंगे। परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाएगा, जैसा उसने बसलेल के उस खानदान के लोगों को बुलाया था जिनको जो उस काम के लिए तंबू बनाने में जो निपुण थे उनको बुलाया था। मेरा आत्मा उन पे है, उनको वो काम करना आता है। नाम से कहा था मूसा को उनको बुला ले। तो परमेश्वर आपको नाम से बुलाएगा, लेकिन आपके अंदर वो निपुणता होनी चाहिए, खाली गुण नहीं। आप अपने गुण में निपुण होने चाहिए। अपने गुण पे घमंड ना करना कि मुझे तो ये आता ही है, आता जाता कुछ नहीं है। आप उसमें निपुण होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, टैलेंटेड होने चाहिए। आपको थोड़ा सा भी छेड़ो तो आपके अंदर से वो बहना चाहिए। तो जैसे ही आप उस चीज को ऐसा अपने अंदर स्किल्ड कर लेंगे, निपुण कर लेंगे, तो परमेश्वर की आत्मा जो आपको वरदान देगा आप उसको भी निपुण कर पाएंगे। एक जगह पे लिखा है बाइबल में, मेरे को जगह याद नहीं अभी, अंग्रेजी में लिखा है फैन योर गिफ्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कभी छल्ली भूनते हुए देखा है? छल्ली भूनते देखा किसी को कभी सड़क किनारे? वो कैसे भूनते हैं छल्ली को? तो वो हवा क्यों दे रहे हैं? ताकि आग ना लग जाए छल्ली को। आग को और भड़काने के लिए, ताकि छल्ली अच्छे से भूनी जा सके। तो बाइबल में भी लिखा है फैन योर गिफ्ट्स, अपने वरदानों को और भड़काओ, उनको और चमकाओ, उन्हें हवा दो ताकि और चमके, आग और भड़के। इसका मतलब है कि ना सिर्फ वो वरदान, ना सिर्फ वो टैलेंट जो आप जन्म से साथ लेके पैदा होते हैं, आप उसमें अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, बल्कि वो वरदान भी जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, आपको उसमें भी ट्रेन होना है। आपके पास भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है, लेकिन आप उसमें ट्रेंड नहीं होते हो। आप हो भविष्यवक्ता, लेकिन ट्रेंड नहीं हो। अपने आप को ट्रेन कीजिए। आपके पास हीलिंग का गिफ्ट हो सकता है, लेकिन आप ट्रेंड हीलर नहीं है। ट्रेनिंग दीजिए अपने आप को हीलिंग की। आपको अन्य भाषा की समझ हो सकती है, लेकिन आप ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेनिंग दीजिए। आप अन्य भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है, तो ट्रेन कीजिए। आपको बुद्धि, समझ, ज्ञान का आत्मा हो सकता है, लेकिन अगर ट्रेन नहीं है तो ट्रेन कीजिए अपने आप को। आप पवित्र आत्मा के वरदानों में भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। ना सिर्फ जन्म के वरदान को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं,
बल्कि नए जन्म के वरदान को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो यूं ही ना बैठे रहें, कल से स्कूल जाए, वरदानों की ट्रेनिंग शुरू की जाए। परमेश्वर मुझसे बात करता है इतना ही काफी है, ऐसा नहीं। इतना काफी नहीं। परमेश्वर और भी बहुत कुछ आगे बताना चाहता है और कुछ भी करना चाहता है। मूसा ने अपने आप को ट्रेन किया। पहले क्या बोल रहा था? मैं तो किसी लायक नहीं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं राजा को क्या कहूंगा जाके? किसने भेजा है? वो कह रहा जाके बोल, जिसका नाम मैं हूं है उसने भेजा है। अब वहां जाके क्या बोलता? किसने भेजा तुझे? मैं हूं ने। परमेश्वर ने कहा मैं जो कहता जाऊंगा करता जा, और मूसा ने अपने आप को इस चीज में ट्रेन किया। और एक दौर ऐसा आया कि फिर उसको पक्का पता था अब जो कह दूंगा वो हो जाएगा। और वो धड़ल्ले से बिना डरे राजा के सामने खड़े होकर चीजें कहने लगा। और एक दिन उसके मुंह पे कह के आया अब तेरा छोकरा भी मरेगा। हमारी बारी है। हम निकल जाएंगे, हम पे तो कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, लेकिन तेरे पूरे देश में हर एक घर के अंदर मौत होगी। और वैसे ही हुआ। पहलौठा ना सिर्फ इंसान का, जानवरों का भी मरा। और ये पूरी हिम्मत से कह के आया था। और अब फिरौन क्या कह रहा है? पाजी जाओ जाओ महाराज जाओ, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा और नुकसान हम नहीं उठा सकते, जाओ। जाने को एक और रास्ता था। परमेश्वर कह रहा नहीं उधर से नहीं, चल समुद्र की तरफ से चलते हैं। हाँ ठीक है चलो। समुद्र किनारे पहुंच गया, पीछे सेना आ गई, लोग चिल्ला उठे, लेकिन ये क्या कह रहा है? हाँ जी हो ना। अब किधर? परमेश्वर कह रहा मेरे पास कहां आ गया? जा जाके समुद्र की तरफ लाठी बढ़ा, यहां पे क्या कर रहा है? ठीक है चला गया, लाठी बढ़ा दी। सारी रात पुरवाई चली। पुरवाई बोले तो वो हवा जो पूरब से आती। सारी रात पुरवाई चली। पुरवाई तो अब भी चलती है, लेकिन समुद्र को दो हिस्से नहीं करती। उस रात जो पुरवाई चली उसने समुद्र को दो हिस्से कर दिया, और समुद्र के नीचे से दलदल निकल आई। ऐसे ही है ना, समुद्र के नीचे दलदल निकल आई। समुद्र के नीचे सूखी जमीन, माने वो कैसे? मैं रुमाल पानी में डाल के निकालता हूं, गीला हो जाता है। वो तो सदियों से पानी के नीचे थी, तो सूखी कैसे थी? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पानी हटाता है तो जमीन भी सुखा देता है। लेकिन उनको बचाने के लिए आग का वो खंभा जो आगे आगे अगुवाई के लिए था, अब उठ गया और पीछे आ गया। अब पीछे आग का खंभा क्या कर रहा है? फिरौन की सेना को इन तक आने से रोक रहा। नहीं तो रात भर में तो कई बार मारते वो। सारी रात पुरवाई चली और आग का खंभा इन दोनों के बीच में खड़ा रहा। अब वो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। वो जी दीवार सी बनती जा रही है समुद्र की। अब आगे जाएं तो जाएं कैसे? आगे तो आग जल रही है, और वो भी आग का खंभा आसमान से आ रहा है। अब क्या हो रहा है? लोग उसमें उतर गए, समुद्र में उतर गए। अब क्या हो रहा है? लोग चले गए। अब क्या हो गया? कोई भी नहीं दिख रहा। अब क्या हो गया? खाली हो गया, सब चले गए। और जब ये लोग ऑलमोस्ट किनारे पे पहुंच गए, आग का खंभा हट गया। फिरौन कह रहा है हट गया, अब क्या? वो रास्ता तो बना हुआ, चलो फिर हम भी चले, आ जाओ। ये घुसे, जब आधे रास्ते तक पहुंचे, ये लोग किनारे लग गए, ये आधे रास्ते में पहुंचे, और परमेश्वर ने फिर दोबारा कहा आम फट, और वो दोबारा जुड़ गया। पानी वापस आ गया अपनी जगह। मूसा ने अपने आप को ट्रेन किया इस चीज में। उसने अपने आप को यह ट्रेनिंग दी कि मैं जो कहूंगा सो हो जाएगा। इसलिए उसने
परमेश्वर से सुनने की ट्रेनिंग हासिल की, परमेश्वर की सुन के बोलने की ट्रेनिंग हासिल की। फिर वो जो बोलता चला गया, चीजें होती चली गई। ऐसी एक भी बात नहीं जो मूसा ने कही हो और पूरी ना हुई हो, ऐसी एक भी बात नहीं। तो अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए परमेश्वर के वरदानों में। ये वरदान मिल गया, हो गया, इतना नहीं है। वरदान मिला है, अब इसको ट्रेनिंग दीजिए, अपने आप को ट्रेन कीजिए। आपने पवित्र आत्मा पाया और वरदान नहीं मिला, यह झूठ है। आपने पवित्र आत्मा पाया तो आपने वरदान भी पाया है, इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि डब्बा बंद है। आपके पास गिफ्ट आया, किसी ने आपको गिफ्ट में $10,000 भेजे। $10,000 कितने हो गए? ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए। 80 रुपए का एक है। अगर 100 का है तो 10 लाख हो गया। और आप अपने घर में बैठे सिर्फ इस वजह से रो रहे हैं क्योंकि आपको 10,000 का बिजली का बिल देना है और आपके पास पैसे नहीं। किसी ने आपको गिफ्ट भेजे $10,000, लेकिन आपने खोला ही नहीं डब्बा। डब्बा नहीं खुला और आप 10,000 रुपए के लिए बैठे रो रहे हैं कि 10,000 दे दे प्रभु, सुन तो काहे नहीं प्रभु, दे दे। वहां से वो कह रहा होगा 1 लाख का तो तेरा दशमांश बन रहा है, तू 10,000 के लिए रो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही परमेश्वर के वरदान के साथ है। हमें मिला है लेकिन हमने डब्बा खोला ही नहीं, और हम फिर भी मांग रहे हैं कि ये दे दे, वो दे दे, क्या दे दे? वरदान दे दे। उसको खोलो, इस्तेमाल करो, अपने आप को ट्रेन करो। जब तक आप उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे, अपने आप को ट्रेन नहीं कर लेंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, ना सिर्फ उसने बाप होने के नाते अपने बच्चों को दिया है, बल्कि हर एक इंसान को उसका रचने वाले होने के नाते भी दिया है। जितने भी लोग हैं, जो नेचुरल टैलेंट भी हमारे अंदर है ना, बाय बर्थ जो हमें आता है, वो कहां से आया, किसने दिया? देखिए 1 कुरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, तो किसने दे रखा है? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर गुण किसने दिया? वो भी परमेश्वर ने दिया है। रोमियो 9:21 में लिखा है कि कुम्हार है ना, वहां पे कुम्हार का जिक्र आता है 9:21 में। रोमियो 9:21। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही रौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? हाँ, ये परमेश्वर की बात हो रही है कि परमेश्वर सबको अपने हिसाब से बनाता है, किसी को आदर के लिए, किसी को अनादर के लिए। तो जो गुण उसने, जो बाय बर्थ हमारे अंदर गुण है ना, वो भी हमारा नहीं है, वो भी परमेश्वर ने दे के भेजा। उस गुण को अब हमें और निखारना है, उसको और सुधारना है। जैसे कुछ डॉक्टर हैं जो इलाज करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे जो इलाज ढूंढते हैं। तो इलाज ढूंढने वाले डॉक्टर और इलाज करने वाले डॉक्टर, ये दोनों को ही परमेश्वर ने गुण दिया है। जरूरी नहीं कि वो ईसाई हो, उनका ईसाई होना जरूरी नहीं है, वो कोई दूसरे किसी भी मजहब से हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो गुण है, जो टैलेंट उनके अंदर बाय बर्थ है, वो परमेश्वर ने ही दिया है ना। इसलिए आप इस टेंशन में ना रहें। परमेश्वर की तरफ से जो कुछ भी आता है वो भला ही होता है। याकूब 1:17। अपने अपने गुण को पहचानें, अपने अपने गुण को निखारें, आत्मिक गुणों को हवा दें, आत्मिक गुणों को बढ़ाएं, आत्मिक गुणों में निपुण हो जाएं, अपने आप को ट्रेन करें। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक अच्छा और हर एक उत्तम दान
ऊपर ही से है, परमेश्वर ही की तरफ से है। सो इसलिए वरदानों को लेके ऐसा ठंडे और शांत होके ना बैठे। ट्रेनिंग कीजिए अपने आप को ट्रेन कीजिए। अगर आपको गाना आता है तो सिर्फ इतने में ना रुक जाएं, उसमें भी अपने आप को निपुण बनाएं। अपने आप को ऐसा बना दें कि आपको हर एक चीज पता हो। बहुत से गाने वाले ऐसे हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछूं तालों के बारे में तो उनको तालों के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ गा रहे हैं, ट्रेन नहीं है, निपुण नहीं है संगीत में। तो अपने आप को संगीत में निपुण करें, अपने आप को परमेश्वर के वरदानों में निपुण करें और परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा। आमीन।